आत्मवंदन मास्टर्स, अहम ब्रह्मास्मि ध्यान के सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे सत्र में अवनी राव अम्मा जुड़ी हैं। तो आज अवनी राव जी मैम हमें लिंकिंग विद हायर विल, ये अद्भुत टॉपिक के बारे में हम सबको समझाएंगी। यही बहुत ही मतलब हायर नॉलेज है, जो हमारा सौभाग्य है कि हम ये इतना कॉम्प्लिकेटेड और अच्छा टॉपिक हमें आज मैम से सुनने को मिलेगा। तो हम देर ना करते हुए मैम को वेलकम करेंगे। मैम, आपको हार्दिक वेलकम टू द टीम Thank एंड you. आप अपना ज्ञान दीजिए। बहुत Thank बहुत you. आभार। थैंक यू मैम। Thank you so much. So my dear friends, my dear gods and my dear masters, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को साष्टांग प्रणाम करते हुए आज का हम ये सेशन शुरुआत करेंगे। जैसे मैंने पहले भी कुछ टॉपिक्स लिए ये पुस्तक के द्वारा, द स्पिरिचुअल ग्रोथ, और आज टॉपिक है जो हमारे पूर्णात्मा से कनेक्शन से है। जैसे हम अपने पूर्णात्मा से कनेक्ट हो जाते हैं तो एक यूनिवर्सल हायर विल से भी हम कनेक्ट हो जाते हैं। तो इसे हमारा गॉड सेल्फ भी कहते हैं। एक बार हमारे हायर सेल्फ से हम कनेक्ट होते हुए हम पूरे अपने इस डिवाइन सेल्फ से भी हम कनेक्ट हो जाते हैं। तो एक्चुअली ये एक फ्लो ऑफ एनर्जी है, ये एक करंट है। इस ये धीरे धीरे अपने इतने इस एनर्जी इतना प्यार से, और हमारा जो स्पिरिचुअल जर्नी है, हम अपने मिनरल किंगडम, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम और ह्यूमन किंगडम से कनेक्ट हो जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। साइंस ने कि हम इस तरह से रहना, उस तरह से रहना। एक बार हम इस हायर विल से हम कनेक्ट हो जाते हैं, जिसमें ये पुस्तक में जो इस एनर्जीज और किस तरह से हम कनेक्ट होने, इसका भी एक मेडिटेशन मास्टर ने, ओरियन मास्टर और सनाया रोमन, जो इस पुस्तक की लेखिका है। तो मास्टर जैसे भी हम हमारे हायर विल से हम कनेक्ट हो जाते हैं तो हमारे फ्रीक्वेंसीज और वाइब्रेशंस बढ़ने लगते हैं, और हमारा जो और हमारा जो चैतन्य है, हमारा जो कॉन्शियसनेस आगे बढ़ने लगते हैं। तो हम किस तरह से कनेक्ट होना चाहिए, तो यहाँ पर मास्टर कहते हैं कि हम हर एक नॉलेज के लिए हम ओपन होना चाहिए, और अलाउ भी करना चाहिए और एक्सेप्ट भी करना चाहिए कि जो भी हमें दिया जा रहा है उसके उसका विश्लेषण नहीं करते हुए, एनालाइजिंग नहीं कर, हम इस नॉलेज को और ओपनली और हम रोक मैम आपका होना चाहिए कि ये मैम हम आपका नेटवर्क इश्यू आ रहा है ना थोड़ा। नहीं, यू कांट हियर मी। We can hear you, but we No, sometimes we it's can't see. okay. That I don't know, that image is getting blurred, Okay, but okay, ma'am. my speech is continuing. No, my voice is there. No, yours is मैम बीच बीच में ना ब्रेक हो रहा है। okay. Now, Now it is fine. okay, Okay, मैम। okay. So हम धीरे धीरे इस हायर विल से हम अलाइन हो जाते हैं। हम कनेक्ट, हमारी कनेक्ट जुड़ती है, और हमारे जीवन में बहुत हारमोनियस, हम बहुत शांत शांत हो जाते हैं, और इस जीवन में जो भी है उसको पूरी तरह से हम एक्सेप्ट करते हुए और संतुष्टि से हम रहने लगते हैं। एक बार हम इस ध्यान में आने के बाद और इस एनर्जी से हम कनेक्ट होने के बाद,
तो जैसे हम अपने आप को इस एनर्जीज के साथ हम एक होने से, हमारे साथ जो भी है उनको भी इस एनर्जी से कनेक्ट करना चाहिए, और इस नॉलेज देने के लिए मास्टर्स कहते हैं। तो जितना हम इस ज्ञान को बांटने लगते हैं, उतना एक ज्ञान हमारा भी विस्तार होता है, और बाकी के लोग भी इस मार्ग में आने लगते हैं, क्योंकि हमारा यही काम है, उसके लिए हम आए हैं। बाकी तो हमारा जो लाइफ में जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इट्स ओके। और बहुत ज्यादा किसी से हम ज्यादा अटैच्ड नहीं होना चाहिए, जो भी है उसको हम एक्सेप्ट करते हुए एक्सपीरियंस करना चाहिए। तो इस तरह से हमें बहुत सारे पुरस्कार मिलते हैं, आध्यात्मिक पुरस्कार। और ऐसा लगता है कि हम बहुत रिच हो गए हैं, हम बहुत पैसे वाले हो गए हैं। लेकिन स्पिरिचुअल नॉलेज से हमारी अभिवृद्धि होने से ऐसा लगता है कि हम बहुत ऐश्वर्य से हम जुड़ चुके हैं। और इस तरह से हमारा जो आध्यात्मिक प्रगति होने से हमारे बहुत सारे नव निर्माण आइडियाज, जो क्रिएटिव आइडियाज है, वो हमें हम जान लेते हैं, क्योंकि हमारा राइट ब्रेन पूरे एक्टिवेशन में आ जाती है, और हमारे क्रिएटिव आइडियाज बहुत डेवलप होते हैं। तो इस तरह से एक हाईएस्ट, एक ग्रेटेस्ट गुड के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे मास्टर कहता है, देयर इज अ हाई पर्पस टू योर लाइफ, अ स्पेशल कंट्रीब्यूशन टू यू केम टू मेक। तो जैसे हम अपने हायर, जो हमारे हायर सेल्फ से और हायर विल से कनेक्ट होते हैं, तो हमें इस एवोल्यूशन में और इस मानवता के लिए हम पूरी तरह से एकजुट होके, जब भी हमें एक प्रोसेस में कॉलिंग आता है कि हमें कुछ करना है, तो हम अपने आप को इससे अलाइंड हो जाते हैं। यही हमारा पर्पस है। हम ध्यान में आने के बाद बहुत लोग कहते हैं कि क्या पर्पस है, क्या एक्चुअली हम एक नॉलेज को जान गए हैं, इसे हमें देना है। धीरे धीरे हमारा एक्चुअल पर्पस क्या है, हम कौन है, कहाँ से आए, ये सब हम धीरे धीरे जानने लगते हैं। लेकिन जैसे हमें ये नॉलेज आ गया है, तो अभी नहीं है, अभी हमें और जानना है, ऐसा कुछ नहीं। जो कुछ भी हम जानते हैं, हम देने शुरुआत करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली जो भी अंदर में हमारा जो इनर नॉलेज है, वो पूरी तरह से अवेकनिंग होने लगता है, और हमें पूरी तरह इस नॉलेज से हम ज्ञान होते हैं, और हम कनेक्ट भी हो जाते हैं। और जैसे जैसे हम इवॉल्व होते हैं और इस मार्ग में आगे बढ़ते हैं, तो हमारा जो शक्ति है, शक्ति है, वो वाइब्रेट होने लगता है, बहुत रेडियंट, बहुत हमारा ऑरा का कलर भी बहुत चेंज हो जाता है। और हम लोगों में जाने से लोग भी लगता है कि इनके पास एनर्जी है, और वो हमारे साथ अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो और यहाँ पर मास्टर्स कहते हैं कि हम ऑटोमेटिकली लोगों को हम सर्व करने, सर्विस देने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम एक यूनिक लोग हैं, एक यूनिक आत्मा है, कि हम हमारा जो रोल है, जो हम प्रॉमिस किए हैं, वो हम प्ले करने के लिए शुरुआत करते हैं। और हमें पता चलता है कि अलग अलग तरीके से हम यहाँ पर इस मार्ग में, और हमारा जो ज्ञान है हम देने आए हैं, और हर समय इस ज्ञान को बांटने के लिए हम तैयार रहते हैं। और इस तरह से जैसे हम इस ज्ञान को बांटने लगते हैं, तो हमारा जो एक्सपांशन है, हमारा जो चैतन्य का एक्सपांसिव जो विस्तार स्वरूप है, वो हमें दिखाई देने लगते हैं। फिर यहाँ पर जैसे हम अपने लाइफ पर्पस को हम पहचान लेते हैं, तो हमारे पास जो स्किल्स है, जो अद्भुत तरीके से यूनिक स्किल्स है, वो हमें पूरी तरह से हमें पहचान में आती है। और इस तरह से हम लोगों को बहुत प्यार से, क्योंकि जैसे हम स्किल्स आते हैं, तो जो भी हमारे पास आए उनको हम बहुत प्यार से इस नॉलेज को देने लगते हैं। और यही हमारा जो प्राकृतिक नेचर है, यूनिवर्सल नेचर है। और इस तरह से हम सब लोगों को
ऑटोमेटिकली ये जो हाईएस्ट नॉलेज है हम देने लगते हैं। आगे मास्टर्स कहते हैं कि हमें बहुत सारा नॉलेज ड्रीम्स में भी दिया गया रहता है, और ये जो नॉलेज है जो ये ड्रीम्स में आता है उसको हम ऑनर करना चाहिए कि कुछ मैसेजेस आ रहे हैं और हमें कुछ इसके ऊपर हम गौर करते हुए और हमारा जो लाइफ पर्पस है इस नॉलेज से हम आगे बढ़ते रहें। जैसे हम इस नॉलेज से हम अलाइंड हो जाते हैं तो हमारे फ्रीक्वेंसीज और एनर्जीज की अवरुद्धि होने लगती है, और हम इस ग्रेटर ऑर्डर जो काम के लिए हम आए हैं हम बहुत अच्छी तरह से निभाने लगते हैं। और हमें पता चलता है कि एक न्यू वेव एनर्जी और एक लाइट से हम कनेक्ट हो चुके हैं, और इस लाइट को इस धरती पे लाने के लिए हमारी बहुत बड़ी श्रेय है। और ध्यान के द्वारा हम इस तरह से हमारे लाइफ के हर एक एरियाज में इसको हम डेवलप करते हैं और साथ ही लोगों को भी हेल्प करते हैं। इसमें आगे दिया गया है, यू कैन नो द हायर विल बाय लिसनिंग विद इन। और आप जब भी ध्यान में बैठते हैं और पूरे आपके आत्म स्थिति में एक हो जाते हैं और आपके हायर विल से कनेक्ट होते हैं तो तभी आपको पता चलता है कि आपको आपको कुछ आवाजें सुनाई दे रही है और आपको कुछ गाइडेंस मिल रहा है। और मास्टर्स यहाँ पर जो कहा गया है कि जब भी आपका जो गॉड सेल्फ है जो हायर विल से आप कनेक्ट होते हैं तो आपको सतत गाइडेंस मिलता है, और ये फ्लो यूनिवर्स से आने ही लगता है। और एक हायर करंट के साथ आप महसूस करते हैं, एक झटके भी मिलते रहते हैं कि कुछ तो हो रहा है और कुछ अलग सा चेंज हो रहा है, और इसे आपको ज्ञान होने लगता है। तो इस गाइडेंस से हमारे जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं, और हम जो भी सोचते हैं वो मैनिफेस्ट होने लगता है हमारे हाईएस्ट गुड के लिए। कि ऐसा नहीं कि हम जो चाहिए वो मांग सकते हैं, जो हमारे लिए और सभी के लिए जो अच्छाई के लिए हम सोचते हैं वो तो डेफिनेटली मैनिफेस्ट होता है। तो यहाँ पर हम लोगों का जो इनर फीलिंग्स है उसे भी हम कनेक्ट होते हैं, और किस समय हम किसको किस तरह से हम बात कर सकते हैं। यहाँ पर एक लेडी का एग्जाम्पल या केस स्टडी दिया है कि वो एक सेल्स लेडी रहती है और उनका जो बिजनेस है तो वो उनको बहुत लोगों से मिलना पड़ता है। तो कई बार जब भी वो किसी से कांटेक्ट करती है तो बहुत लोग उनको नाकार करते हैं और उनको समय नहीं मिलता है। तो वो जब भी इस हायर एनर्जी से कनेक्ट होती है तो उनको पता चलता है कि अभी सो एंड सो क्लाइंट से मिलने से अभी उनको कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे या वो लोग बात करने के लिए तैयार है। तो इस तरह से अपना इस एनर्जी से हम अलाइंड होने से हमें पता चलता है कि इस समय किससे हम बात कर सकते हैं और किससे नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है कि हम लोगों का मूड्स भी हम पहचान सकते हैं कि इस समय हम किस तरह से हमारा व्यवहार होना चाहिए। और इस हायर विल से कनेक्ट होते हुए हम हमारा अवेयरनेस जो जागरूक अवस्था बढ़ती है, और जो भी हमारे इर्द गिर्द लोग हैं उसको हम उन लोग के मूवमेंट्स भी पहचान सकते हैं, हम महसूस भी कर सकते हैं, और उनका पॉजिटिव फीलिंग्स और हमारे समय से हम एकजुट हो सकते हैं। और इस तरह से हम जिनके पास लोअर एनर्जीज है उनको हमारे कनेक्शन से वे हम उनका भी एक पॉजिटिव व्यवहार होने लगता है। और यहाँ पर मास्टर कहते हैं कि हायर विल से कनेक्ट होते हमें इनर मैसेजेस आने लगते हैं, और इस तरह से हमारे हायर सेल्फ से हमेशा हमें हम अपने हायर विल से कनेक्ट होते हुए और गाइडेंस मिलता ही रहता है। तो messages from your higher self is are loving and gentle।
तो यहाँ पर वे कहते हैं कि हमें जो भी मैसेजेस आते हैं वो बहुत हमें प्यार से और बहुत स्मूथली और बहुत जेंटली हमें समझाते हैं कि एक्चुअली हम किस तरह से इस मैसेजेस को डिकोड करना चाहिए। जब भी हम हमें मैसेजेस आते हैं तो हमें थोड़ी देर उसको महसूस करना चाहिए कि ये मैसेज आ रहे हैं, इसको किस तरह से एक हमारे जो जर्नी में हम कैसे इसको मैनिफेस्ट करें और इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करें, ये मैसेज हमें क्या सिखाने आ रहे हैं। इस तरह के हम थोड़ा सा उसे देखते रहेंगे तो धीरे धीरे हमें पता चलता है कि एक्चुअली हमें किस तरह से हमारा जो पाथ है, जो मार्ग है, किस तरह से हम आगे बढ़े। और हायर सेल्फ के मैसेजेस हमें बताती है कि आप सही मार्ग में हैं और आपको कोई डर नहीं है और आप इमिजिएटली आप एक्शन ले सकते हैं। और हमेशा एक क्वाइट, एक बहुत शांत आवाज हमें सुनाई देती है और हमें एनकरेज भी करती है कि आप इस तरह से रहिए। नहीं तो अगर अगर आपको वो काम नहीं करना है तो इमिजिएटली आपको अंदर से आवाज होती है कि नहीं करना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें हमारे जो इनर वॉइस से हम ज्यादा कनेक्ट होना चाहिए और हमेशा ध्यान में ही ना सही 24/7 एक अवेयरनेस स्टेट में रहेंगे तो हमें पता चलता है कि हमें ये करना है या नहीं करना है। तो मास्टर यहाँ कहते हैं कि जैसे हम इस हायर फ्लो से हम कनेक्ट हो जाते हैं तो हमारा जो हृदय से कनेक्ट होने से हमें हमें हमेशा राइट डायरेक्शंस मिलने लगता है। और यहाँ पर टेक एक्शन, योर हार्ट इज लीडिंग यू। तो जैसे हमारे हृदय हमें डायरेक्शन देता है तो हम आगे बढ़ते हैं। कभी भी अपने आप को फोर्स नहीं करना और इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेना। जैसे आ गया तो अभी हमें टूट पड़ना है, कभी भी इस तरह से नहीं। यू हैव टू वेट, थोड़े से शांत होने के बाद हमें एक्चुअली इसमें क्या एक्शन लेना है हम उस तरह से ले सकते हैं। पहले तो हम हमारा जो एंगर है, जो फियर है, इसके वजह से हम इमीडिएटली एक्शंस लेते हैं और बहुत बार हम रॉन्ग डिसीजंस भी लेते हैं। लेकिन इस ज्ञान में आने के बाद इमीडिएटली कभी भी हम कोई भी बात आए तो इमीडिएट एक्शंस नहीं लेना चाहिए। थोड़ा सा सोचना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, उसका रीजन क्या है। तो हमें पता चलता है कि हमें किस तरह से इसको एक्शन लेना है। टेक टाइम एंड रिलैक्स और बिकम अवेयर ऑफ योर इनर मैसेजेस। यहाँ पर मास्टर भी कहते हैं कि हमें थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहिए और हमारे इनर मैसेजेस से हम देखना चाहिए कि हमारे इनर क्या कह रहा है। डू नॉट गिव योर सेल्फ डू गिव योर सेल्फ अ गुड बैलेंस बिटवीन टाइम्स। तो जैसे समय आता है, जो सिचुएशंस आते हैं, हमारे इनर वॉइसेस के वजह से हम एक बैलेंस में आते हैं और हमारे डिसीशंस भी सही होते हैं। और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट जो मैसेज दिया है मास्टर ने कि हम कितने हमारे इनर वॉइस से हम हमेशा कनेक्ट होना चाहिए। और टेक टाइम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू योर थॉट्स एंड फीलिंग्स। यहाँ पर भी यही मैसेज कहा गया है कि हमें बहुत शांत से हमारे जो भी मैसेजेस आते हैं उसको बहुत शांति से हमें देखना है। तो इस तरह से हमारा जीवन बहुत इजी और जॉयफुल होता है और हमारी लाइफ बहुत पीसफुल और बहुत शांत हो जाते हैं। और हर हर एक सिचुएशन में जो भी एक्शन लेते हैं वो बहुत सही तरीके से हम लेते हैं। ऐसे मास्टर कहता है हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, बहुत सिंपल तरीके से हम अपना प्रॉब्लम्स का जो भी इश्यू है उसको सॉल्व करते हैं। पहले भी पत्री जी के पास एक शब्द में ही वो हमें पूरा ज्ञान दे देते थे। कोई भी मास्टर उनके पास जाके कुछ भी पूछते थे तो एक ही शब्द में, वो एक ही शब्द में पूरी तरह से हम जान जाते थे कि एक्चुअली वो कहना कहना चाहते थे। और हमेशा भी हमें कहते थे कि हमें कोई सब्जेक्ट किसी को दे रहे हैं तो हमारे पास भी बहुत बड़ा वोकेबुलरी है। हम अगर हिंदी हो, इंग्लिश हो या कोई भी लैंग्वेज में,
लेकिन हम उतना सिचुएशन में इतना सिंपल फॉर्म में देना चाहिए ताकि इवन अ स्मॉल पर्सन ऑल्सो उस ज्ञान को जान सकता है। और इसके वजह से ही हमें इतना सारा नॉलेज मिला है पत्री जी के पास से। मैं तो यही उनके पास से सीखी हूँ। बहुत एकदम छोटे एकदम सिंपल तरीके से हमें एक ही वर्ड में बता देते थे और उनका पूरा सारांश उसमें एक ही शब्द में रहता था। तो ये जो बुक्स काफी हाईएस्ट नॉलेजेबल बुक्स है, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आप लोग को उस डीपेस्ट नॉलेज को एक सिंपल फॉर्म में देने के लिए काफी, क्योंकि इसे पढ़ते समय बहुत बार बहुत हैवी एनर्जीज आ जाते थे और मैं ये पुस्तक के मास्टर को रिक्वेस्ट करती थी कि मुझे एक ज्ञान देना है लेकिन मुझे सिंपल फॉर्म में देना चाहती हूँ। तो इसी तरह से वो मास्टर्स मुझे हेल्प करते हैं। तो जब भी हम बुक्स पढ़ते हैं तो बहुत बार हमें नहीं होता है बुक्स पढ़ने के लिए, लेकिन उस पुस्तक के मास्टर से कनेक्ट होने से हमें पूरी तरह से ज्ञान मिलती है। यू आर अ को क्रिएटर विथ योर हायर विल। यस, वी आर द, हम क्रिएटर से आए हैं तो हम सब को क्रिएटर्स है, उसी अंश से हम आए हैं। तो यहाँ पर हम अपने हायर मास्टर से भी हम कनेक्टेड है। और जो हम इस काम के लिए इस धरती पे आए हैं और जैसे हमें ये ज्ञान दिया गया है और उसी तरह से हम सबको, हर एक इंडिविजुअल को, हम हर एक इंसान को इस ज्ञान देने के लिए हम हमारी क्षमता बढ़ती है और इससे हमें शक्ति मिलती है और बहुत अच्छी तरह से हम और बहुत यूनिकली सबको बता सकते हैं और बहुत लोग हमारे शब्द भी ले सकते हैं, क्योंकि जैसे हमारे भीतर में जो भी हम इंटेंशन रखते हैं उसी तरह से लोग उसको स्वीकार करते हैं। अगर हम बहुत हाई फाई अपने आप को समझते हैं तो एक ज्ञान हम किसी को नहीं दे पाते हैं। डोंट वेट फॉर द फेट एंड डिसाइड। आप आपका जो नसीब है और ये जो नसीब के हिसाब से होता है, ऐसे नहीं है। अभी हम उस नसीब के बारे में नहीं सोच सकते हैं मास्टर। हमें अपने आप को चेंज करना है और हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास नॉलेज है और एनर्जी है और हम अपने हिसाब से जो हमारे लिए अच्छा है और इस धरती के लिए भी अच्छा है, इस तरह का हम सोच रखना चाहिए। हमें अब हमारे जो गोल्स हम सेट किए हैं, लेकिन हमें उसका रिजल्ट्स जो होगा होगा। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि हमें कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रहना चाहिए, लेकिन हमारा कार्य हम करना चाहिए। और यहाँ पर मास्टर कहते हैं कि जैसे हम अपने हायर विल से कनेक्ट हो जाते हैं तो हमारा इस एनर्जी का फ्लो हमेशा हमारे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल सभी लेवल्स में और हमारा शरीर पूरी तरह से रिलैक्स हो जाती है और हमेशा हम एनर्जेटिक फील करते हैं। और यहाँ पर उन्होंने आगे भी कहा है कि यहाँ पर हम एक जॉयफुल जीवन बिताने आए हैं। इस सिंपल जीवन को हम कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए और हम अपने हायर विल से कनेक्ट होने के बाद हम अपने आप को एक अलग स्थिति में हम ले जा सकते हैं और हम इस धरती पे स्वर्ग भी ला सकते हैं। इसके वजह से हम यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर मास्टर ने हमें उनके तरफ से मेडिटेशन दिया है, जो हम किस तरह से हमारे हायर विल को हम लिंक कर सकते हैं। और हम सब ध्यान में बैठेंगे माय डियर फ्रेंड्स। मैम आप म्यूजिक प्ले करेंगे या मैं करूं? नो, म्यूजिक आई प्ले इन द एंड। ఓకే. ఇప్పుడైతే నేను సబ్జెక్ట్ చెప్తాను। ఓకే मैम। उसके पहले आपको कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि एंड में इस हायर एनर्जी से सब पूरे ध्यान में चले जाते हैं। तो किसी को कुछ पूछना है तो हैंड रेज कीजिए। मैम सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर द स्वाध्याय, क्योंकि पत्री जी आज जैसे आपने बताया
कि बैकग्राउंड प्रोसेस इतना ज्यादा होता है, मगर पत्री जी जैसे एक वर्ड में बोलते हैं, हमको एक ही वर्ड उन्होंने बोला कि ध्यान करो। ये ध्यान करने से क्या क्या होता है, आज आपने वो बताया कि पीछे बैकग्राउंड में इतने हायर सेल्फ से और इतने बेनिफिट्स, ये सारे इट्स लाइक हम लोग को अभी प्रोसेस करना भी वो बहुत मुश्किल होगा। मगर मेरा एक क्वेश्चन है मैम, जैसे हम ध्यान में आते हैं, हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं और जो काम करने से पहले सोच भी लेते हैं कि 2 मिनट 3 मिनट रुक के ये क्यों हो रहा है, ये पैटर्न्स क्या है, समझ सकते हैं। मगर समटाइम्स सिचुएशंस ऐसे आ जाते हैं कि हमें पैनिक मोड में लेकर जाते हैं, ज्यादा टेंशन हो जाता है। मतलब वो ऐसा स्थिति इसलिए आता है क्योंकि हमें वहां पे सोल्यूशन नहीं मिलता है और हमारा वाइब्रेशन भी ठीक नहीं रहता है। तब क्या करें हम? लाइफ में बहुत अलग अलग के सिचुएशंस आते हैं। कुछ तो हमारे कार्मिक रहता है, कुछ तो हम लेसन्स सीखने आते हैं। और इमीडिएटली एक सिचुएशन आ गए और हमें पता नहीं कि इस सिचुएशन से किस तरह से हमें बाहर आना है, और हमें एक डर सा महसूस हो जाता है। इट्स नेचुरल, स्टार्टिंग में इट्स नेचुरल है, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम ध्यान करने लगते हैं, हम इस एनर्जीज को कनेक्ट होते हैं, तो हमारे में एक शांतता आती है। और जब भी हम ये स्वाध्याय करते हैं, बहुत सारे बुक्स में भी दिया गया है कि इमीडिएटली हम कोई भी सिचुएशंस को इतना जल्द से रिएक्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि थोड़ी देर रुकना चाहिए कि इससे हम किस तरह से हम डिसीजन ले सकते हैं। बहुत सारा हमारी लाइफ में गुजरा हुआ है, और कुछ लोग हम गुजरते भी हैं। लेकिन हम्म। हमें अपने आप को थोड़ा तो भी साइलेंट करना ही है, कि इमीडिएटली थोड़ी देर हम शांत होके देखना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ है। हम्म। बहुत बार डेथ होता है, पहले तो हम एकदम रिएक्ट हो जाते, ओ माय गॉड क्या हुआ है। लेकिन अभी हमें नॉलेज आया है कि डेथ is a transformation from one the energy to another, this फिजिकल से हम हमारे हायर इसमें हम चले जाते हैं। तो अभी जब भी हम कोई डेथ का न्यूज़ सुनते हैं, तो हम इतना रिएक्ट नहीं करते हैं। यस, उस सोल का जर्नी आगे सक्सेसफुली होना चाहिए, इस तरह के हम सोचते हैं, क्योंकि उनका अभी पता है कि उनका जर्नी खत्म हुआ है और उनको आगे बढ़ना है। इस तरह से भी हमारे लाइफ में रिलेशनशिप्स इश्यूज आते हैं, लेकिन हमें देखना चाहिए कि हम उसको इस नॉलेज से हमें पता है कि ये सब कार्मिक है, और हम हमारे प्रीवियस लाइफ टाइम से ये सब लेके आए हैं। तो इमिडिएटली हम रोना, शोर शराबा वो सब नहीं करना चाहिए, बिकॉज वी हैव टू कीप क्वाइट एंड सी गेट हम कहाँ रिस्पॉन्सिबल है इसमें। ये सिचुएशन क्यों आया है, हम क्यों अट्रैक्ट किए हैं। अगर हम तभी जान जाएंगे, वी फील, हमें जैसे अभी आप इस एनर्जी से कनेक्ट होने के बाद आप लोगों को पता चलेगा कि हमें थोड़ी देर साइलेंट हो जाना चाहिए, और कोई भी सिचुएशंस को इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है। क्यों हुआ है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो अंडरस्टैंडिंग आने लगता है, और हम धीरे धीरे हमारे समस्याओं से हम निकल जाते हैं, और निकलने की कोशिश भी करते हैं। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड, और यू नीड एनी मोर क्लैरिफिकेशन। नो मैम, अंडरस्टैंड, समझ में आया मैम। मास्टर्स, किसी और को कुछ क्वेश्चन है मैम से पूछना है तो प्लीज आप अपनी हैंड को रेज कीजिए और मैम से बात कर सकते हैं। आप लोग पूछना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। हमें हम्म। हमारे लाइफ में काफी कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ तक आने तक तो वी हैव टू गो थ्रू मैनी थिंग्स, सो मच ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और बहुत कुछ हमें सीखना चाहिए। तो यू कैन आस्क, अदरवाइज मैम आई मैम कैन। तब तक मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगी हाँ। कि मैम जैसे आपने बताया कि हायर विल से हम कनेक्ट होते हैं, डे में भी कनेक्ट हो सकते हैं,
हम लोग को बार बार कनेक्ट होना चाहिए। मगर जो ध्यान में आते हैं उन्हीं को ये बेनिफिट है, या नॉर्मली ऑल्सो दे कैन कनेक्ट टू द हायर विल एंड बट दे डोंट नो? ये इस धरती पे आने के बाद हम कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम डिसकनेक्ट हो जाते हैं। 7 इयर्स के उम्र तक हम कनेक्टेड ही रहते हैं। उसके बाद धीरे 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 हमारा डिसकनेक्शन शुरू होता है। बिकॉज हमारे जो सोसाइटी है, हम स्कूल में जाते हैं, पेरेंट्स है, उसे हम हमारा जो रियलिटी है उसे हम धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। तो जब भी हम ध्यान में आते हैं तो हम दोबारा हम अपने आप से हम कनेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि और हमारे सोच में बदल आती है, और हम किस तरह से हर एक सिचुएशन से हम उसको डील कर सकते हैं, ये नॉलेज आने लगता है। क्योंकि हम फिजिकल रियलिटी से हमारा सोल लेवल को हम कनेक्ट हो जाते हैं। वी कनेक्ट विथ आवर सोल, द इनर कॉन्शियस। जब भी हम अपने इनर कॉन्शियस से कनेक्ट हो जाते हैं तो हम दोबारा हम अपने हायर सेल्फ से हम कनेक्ट हो जाते हैं। तो यही डिफरेंस है कि इतने साल तक हम डिसकनेक्ट हो गए, फिर ध्यान के बाद और हमें एक गुरु आए हैं और हमें दोबारा उसको अवेकन किया है, हमें जागृत अवस्था में लाए हैं। तो इस तरह से हम दोबारा होश में आ गए हैं। हम इतने हम जी रहे थे लेकिन बेहोशी में हम जी रहे हैं, लेकिन अभी हम होश में रहे हैं। तो 24/7 हम पूरे अवेयरनेस में रहेंगे। और इस ध्यान का जो हमें बेनिफिट रहता ही है कि एक अवेयरनेस स्थिति आने लगती है हमें धीरे धीरे, और हम अलर्ट भी रहते हैं, और हमारे शब्द और हमारे बिहेवियर, हमारे सब पैटर्न्स, हमारे थॉट्स सब चेंज हो जाते हैं। तो जैसे हम एक प्योर क्रिस्टल की तरफ बनने लगते हैं, तो हम उस हमारा जो गॉड सेल्फ है, जो डिवाइन सेल्फ है, उसी स्थिति में हम 24/7 रहने लगते हैं। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। मैम हम लोग ध्यान में जाएंगे। ओके, नो ठीक है। क्वेश्चंस। या हम सब आंखें बंद कीजिए और ध्यान स्थिति में चले जाएंगे। आराम से ध्यान, आनापानासती ध्यान, अपने श्वासों के साथ हम एक हो जाएं। जैसे जैसे ऊर्जा आ रही है, हम धीरे धीरे पूरी तरह से रिलैक्स हो रहे हैं। इस रिलैक्सेशन होते हुए हम हमारे हायर सेल्फ, जो पूर्ण आत्मा स्थिति में, यहाँ पर कोई विचार नहीं, कुछ नहीं, एक एनर्जी बॉल की तरह, वहां पर शरीर नहीं है, हमारी दिव्य स्थिति को कनेक्ट हो रहे हैं। पूरी तरह से शांत हो जाइए। आपका हर एक सेल, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, सेल्यूलर स्ट्रक्चर बहुत शांत हो चुका है। एक गहरी
शांतता में आप उतर चुके हैं। डियर मास्टर्स, माय डियर फ्रेंड्स, आपके पूर्ण आत्मा को आप जो चाहते हैं, जो सिंबल, जो साइन, जो आपके आंखों के सामने आता है, उसे देखिए। जो भी पिक्चर आपके माइंड में आए, उसको सेलेक्ट कर लीजिए। हम्म। और ये एक सिंबल, एक परफेक्ट सिंबल, और उसे ऊर्जा दीजिए। ये सिंबल कैसा दिख रहा है, और आप महसूस कीजिए कि आप इस सिंबल के सामने खड़े हैं। इस सिंबल को पूरे दिव्य प्रकाश से कवर कर लीजिए। धीरे धीरे इस सिंबल को एक बहुत ऊंचे पहाड़ पे स्थित है, ऐसे इमेजिन कीजिए। और आप उस सिंबल की तरफ इस पहाड़ पे चढ़ रहे हैं। और देखिए कि चढ़ते समय आपको कैसे महसूस हो रहा है, आप किस तरह से चढ़ पा रहे हैं। इजी है, कठिन है? इस मार्ग में आप क्या क्या महसूस कर रहे हैं, और आपके स्थिति में क्या बदलाव आ रहे हैं।
इस सिंबल में पहुंचने के लिए और इस रास्ते में क्या अनुभव आ रही है। आप कठिनाइयों से जा रहे हैं या आप आनंदित जा रहे हैं। आपके भीतर में देखिए इस जर्नी किस तरह से है, इस लाइफ जर्नी। इस मार्ग में, इस जर्नी में आपको क्या गाइडेंस मिल रही है। कौन मास्टर्स आपको गाइड कर रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, फाइनली आप इस पहाड़ पे, इस माउंटेन पे चढ़ चुके हैं और आपके सिंबल के पास है। अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट कर कीजिए कि किस तरह से आप इस पहाड़ पे चढ़ चुके हैं। आपको कितना ऊर्जित और एक एनलाइटेंड स्थिति, कैसे आप सब कुछ पा चुके हैं। आपका जो लाइट है, जो प्रकाश है, वो पूरी धरती पे रेडिएट हो रहा है। बहुत लोग इस लाइट को महसूस कर रहे हैं। इतना बड़ा फीलिंग है ना मास्टर। और आप इस सिंपल से पूरी तरह से लिंक हो चुके हैं आपके हायर विल से। और आपका शरीर में इतने ऊर्जा और आपका हर एक सेल, डीएनए, एटम्स, मॉलिक्यूल्स
आपके स्पिरिचुअल जीवन के लिए पूरी तरह से अलाइंड हो चुके हैं, और आपका जो हायर पर्पस है आपको महसूस हो रहा है, दिखाई भी दे रहा है। और इस सिंबल को अपने हृदय के पास ले आइए, और इस दिव्य हायर विल के साथ आप पूरी तरह से कनेक्ट हो चुके हैं। आप स्वयं ही वे भगवान है, उस हाईएस्ट पोटेंशियल मास्टर। इस कनेक्शन से आपके सोलर प्लेक्सस से एक कॉर्ड रिलीज हो चुका है, और आप कितने लोगों से इस लाइट के द्वारा कनेक्ट हो चुके हैं। आपका फिजिकल विल और हायर विल एक हो चुके हैं। एक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन की तरह आप पूरे आपके हायर विल से ट्यून हो चुके हैं। आपको बहुत सुकून महसूस हो रहा है। इस एनर्जीज को पूरे यूनिवर्स में, धरती में जाने दीजिए, ताकि आपका जो लाइफ पर्पस है पूरी तरह से कंप्लीट हो। माय डियर फ्रेंड्स, इस हायर विल के साथ इस तरह से कुछ देर तक रहिए। आप बहुत अच्छा महसूस करें, और एक्सपीरियंसिंग लॉट ऑफ गुडनेस। आपके डिवाइन सेल्फ से आप कनेक्ट हुए हैं।
इस स्थिति में रहिए। आप में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसम्यूटेशन। यू आर विथ योर हायर विल। आप आपके हायर विल, उस परमात्मा स्थिति में आप हैं, को क्रिएटर। इस ऊर्जा से आप आपके क्रिएशन से इस धरती के को स्वर्ग बनाइए। आपके इनर से पूरी तरह से कनेक्ट हो जाइए। वंडरफुल स्थिति, सो ब्यूटीफुल। अपने आप को उस दिव्य आत्म स्थिति में देख रहे हैं। अपने पूरे प्रकाश में आप हैं। आप जिसे चाहिए सभी को इस लाइट और इस विल से कनेक्ट कीजिए। आप एक्चुअली आपका सर्विस दे रहे हैं।
Last 10 minutes, my dear friends. धीरे धीरे पूरे जागृत अवस्था में आ जाइए। Experience your physical body. आपके सिंबल को भी बहुत बहुत थैंक्स कहिए। सदैव सिंबल आपके साथ ही रहे। Just totally relax, 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 my dear friends. इस वंडरफुल साइलेंस से धीरे धीरे पूरे जागृत अवस्था में आने की कोशिश कीजिए।
Dear masters and my dear friends, ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को साष्टांग प्रणाम करेंगे और इस ग्रेट चैनलिंग असेंडेड मास्टर ओरियन और इस पुस्तक की लेखिका सनाया रोमन इनको साष्टांग प्रणाम करेंगे। और इस सेशन में बहुत सारे मास्टर्स, एस्ट्रल बीइंग्स जो हमारे साथ रहे और हमें इस ज्ञान को उनके ऊर्जा के साथ हमारे में पूरी तरह से स्थित होने की मदद किए हैं। उन सभी मास्टर्स को धन्यवाद कहते हुए, साष्टांग प्रणाम करते हुए, धीरे से अपने दोनों हाथ अपने आंखों के ऊपर रखे 5 सेकेंड्स 5 4 3 2 1 से धीरे धीरे पूरे हंसते हुए पूरे आनंद स्थिति में आप धीरे धीरे बाहर आइए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you so much. Amen. Thank you all masters. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ. కంట్రోల్ అవ్వలేదు నాకు అసలు, ఎమోషన్స్ బాగా, ఎనర్జీస్ చాలా ఎక్కువైపోయాయి. అంటే అసలు తట్టుకోలేకపోయాను మధ్యలో అసలు. చాలా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్. లాట్స్ అండ్ లాట్స్ ఆఫ్ గ్రాటిట్యూడ్. Thank you, thank you, thank you. A master gets ready. It's a very wonderful experience for me. Today, it was really a great journey for you and a great transformation. I can't express also. ఎంత ఎనర్జీస్ వచ్చాయంటే అసలు అది ఎమోషన్స్ లో వెళ్ళిపోతున్నాయి, తట్టుకోలేకుండా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Yes, masters, you can raise your hands and share your experiences. Yes, Manasvi Kateja. Yes, unmute yourself. आत्मवंदन दीदी। आत्मवंदन, आत्मवंदन। बहुत हाई एनर्जी था और पूरे मेडिटेशन के दौरान चेस्ट में पेन बहुत रहा और अभी हैवीनेस बहुत फील हो रहा है, लेकिन माइंड कूल हो गया। ओके ओके, ठीक है। अब जो भी है आपके जो हार्ट में जो भी वो सब ओपन हो गए हैं, इसके लिए आपको पेन हुआ है। और थोड़ा सा ग्राउंडिंग कीजिए, आप रिलैक्स हो जाएंगे। एक्सेस एनर्जी को ग्राउंडिंग कीजिए, आप रिलैक्स हो जाएंगे। थोड़ा सा पानी पी लीजिए। बिल्कुल जी। आप कहाँ से हैं? उदयपुर, राजस्थान। अच्छा अच्छा, ओके। कब से आप ध्यान कर रहे हैं? लगभग 1.5 साल हुआ है। अच्छा अच्छा, ओके जी। प्रचार का भी काम कीजिए, लोगों तो ये ग्रुप में ज्वाइन करवाइए, ऑल योर फ्रेंड्स एंड ऑल। बहुत सारे मास्टर्स आ रहे हैं, अच्छा नॉलेज मिल रहा है, तो ग्रुप को आगे बढ़ाइए। जी जी बिल्कुल।
जी, ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, श्योर। थैंक यू। थैंक यू मैम। बहुत ग्रैटिट्यूड अवनीमा, थैंक यू सो मच। ग्रैटिट्यूड शब्द बहुत छोटा पड़ेगा जो आज आपने एक्सपीरियंस करवाया। माधवी मैम की तरह मैं भी अपनी इमोशंस को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाई। इट वाज एक्सपीरियंस मैम। थैंक यू। आपने जब बोला ना एक एक चीज को देखिए, एक सब सिंबल, इट वाज ओनली क्रिस्टल, 7 चक्रा पिरामिड था वो। वंडरफुल। इट वाज टॉप ऑफ द स्नो माउंटेन, ह्यूज माउंटेन, एंड यू सेड यू आर क्लाइंबिंग। मुझे एक क्षण के लिए भी नहीं लगा कि मेरे रास्ते में कोई भी रुकावट है। एक्चुअली आई वाज जंपिंग, आई वाज एंजॉयिंग, फुल ऑफ लाइफ। इतनी ब्राइट लाइट थी ना मैम, आपको क्या बोलूं। एंड आई वाज एक्चुअली, थकान तो थी नहीं। वंडरफुल। एंड ब्लिस जो था ना, वो वर्ड को शायद मैंने पहली बार फील किया है। And I was just crying whole time. और इतनी एनर्जी कि मैं I was shaking कि I had to control, और मैंने वो पूरी एनर्जी मदर अर्थ को ग्रेटिट्यूड में दिया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत दिया है आपने अपनी माँ, सच में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू so much. थैंक यू, थैंक यू। सेम सिचुएशन, सेम हैपनिंग हियर। मैम, आज मैंने आर्क्टूरियंस को देखा है मेडिटेशन में। वाओ। इससे पहले उनसे कनेक्टेड थी, मतलब 1-2 बार मेडिटेशन किया था, मगर आज उनको मेडिटेशन में देखा और बीच में एकदम ऐसे हो गया कि जैसे बॉडी में एक्सप्लोजन होता है ना, ब्लिसफुल। तो एकदम से ऐसे फुल ऑन वो, तो मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही थी वो एनर्जी को। मैं एक्चुअली ये छोटा पिरामिड लेके बैठी थी, तो इतना ज्यादा हो गया था कि नीचे से टेबल पकड़ के रोते बैठ गई। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ अभी। बस हैप्पीनेस टीयर्स है वो, जैसे ब्लिसफुल बोलते हैं ना। बस मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों रो रही हूँ, कुछ भी समझ में बस आ रहा है, बात भी नहीं आ रहा है। वर्ड्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे मैम, जो फील की जो ये हमारे ट्रू सेल्फ को कनेक्ट होते हैं ना, वो बहुत ब्लिसफुल रहता है। That real self, when we connect to our real self, no, we don't want anything in this world, only we want to be with that self. Yes, सुना था, पढ़ा था, ब्लिस एंड जॉय, शायद वो जो अभी मैंने एक्सपीरियंस किया वो वही था। और मुझे एक पैसा का भी आंख खोलने का मन नहीं किया, ना मुझे वो स्नो पीक माउंटेन से, वो क्रिस्टल से हटने का मन किया। I didn't want to come back at all. Wow, wonderful. अभी भी I cannot. I'm controlling myself. It's अभी भी वो एनर्जी है अंदर में, एक वो वाइब्रेशन, वो ब्राइटनेस, was everything. Thank you, gratitude. अभी ये एनर्जी सबको देते जाइए, ऑल इंडिया सेशंस एंड ऑल दैट। दे दिया मैम, पूरे ब्रह्मांड में जिसको, हर एक तारे, नक्षत्र, एवरी प्लांट को दिया, एवरी एनिमल को। वेरी गुड। बहुत ग्रेटिट्यूड दिया सबको। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। Who is this wing commander? Bhupendra Singh? अपने आप को अनम्यूट कीजिए। He is not able to unmute. सॉरी मैम, किसको अनम्यूट करना था? विंग कमांडर भूपेंद्र सिंह।
सर बात कीजिए। नमस्कार माँ। हाँ नमस्कार सर। आप कुछ पूछना चाहते थे? आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। मुझको कोई खास डीप एक्सपीरियंस नहीं हुआ, हम्म। और मैं करीब 3 साल से कर रहा हूँ, ओके। और कई बार एक्सपीरियंस हो जाते हैं, लेकिन आज मुझको कोई ज़्यादा डीप एक्सपीरियंस हुआ नहीं। ओके। ओके। ट्रांस में ही गया था, हम्म। और ख़त्म होने से थोड़ी देर पहले ही सरफेस किया। ओके। थैंक यू। थैंक यू। मास्टर्स मास्टर। किसी और को कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। अमन। जी। जी मैम बात कीजिए। आता मंदना बनी मैम। हेलो। हेलो। थैंक यू आत्मा मैम। वंदन। बहुत अच्छा ध्यान था मैम। मेरे हम्म। से तो बैठा ही नहीं जा रहा था, मैं कभी लेट रही थी, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा था। हम्म। मेरे को तो ऐसे लगा, मैंने एक दिन पहले भी किया मधु मैम की क्लास में, यूट्यूब से किया, मेरे को पता ही नहीं चला कि आप आ रही हैं क्लास में। हम्म। सुबह सुबह पता नहीं, मेरे से होता ही नहीं है। हम्म। तो उस दिन मैं वो एक्सपीरियंस शेयर करूं जो पहले दिन हुआ था। हाँ। तो उस दिन क्या हुआ कि जैसे आपने कहा कि आप हाइट पे जाइए और आपने देखिए कि पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं आप। तो हम्म। मैं अ, गई, तो मैंने कहा भी किसी ने कहा कि चलो इजीली चलते हैं, तो मैंने कहा भी नहीं नहीं, मैं इजी नहीं जाऊंगी, मैं तो चढ़ के जाऊंगी अपने आप। मैं इतनी बार गिरी वहां पे, हम्म। बहुत चोटें लगी। तो फिर मैं एक जगह जाके बैठ गई और किसी एंजल ने जैसे मुझे कहा हो कि तुम मेरे साथ चलो, तो मैं उसके साथ गई आगे। ओके। उसके बाद फिर मैं उसने कहा कि अब यहाँ से आगे मैं नहीं जा सकती, यहाँ से आगे तुम्हें जाना पड़ेगा। हम्म। तो मैं फिर गई और जैसे चोटें तो मेरी लगी हुई थी, तो हम्म। जैसे कोई आया, कोई हायर सेल्फ, कोई कुछ और आए, तो उन्होंने कहा कि चलो मेरे साथ चलो। तो हम्म। मैंने कहा कि मैं अकेली नहीं जाऊंगी, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, इनको भी साथ में लेके जाना है। तो मैं ओके। काफी सारे लोगों को कहती हूँ कि वो मेरे आगे जा रहे हैं, हायर सेल्फ, मैं जा रही हूँ, मेरे पीछे बहुत सारे लोग जा रहे हैं। वेरी तो गुड। हम सब जैसे चढ़ के जा रहे हैं ऊपर, हम पहाड़ी पे पहुंचे और मैं बैठी हूँ, मेरे पीछे प्रकाश है। हम्म। और फिर मैं दिखाती हूँ कि मेरी देखिए कितनी चोटें लगी हैं। उन्होंने जैसे ही हाथ लगाया, मेरी चोटें सारी खत्म हो गई। वो हम्म। एक्सपीरियंस तो इतना अच्छा था मैम, उस दिन तो मैं जैसे पता नहीं क्या हो गया था मेरे को। आज भी जैसे अब मेरी बॉडी शेक कर रही है, पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ है। हम्म। तो आज जैसे ऐसे लगा कि आज तो जैसे आपने कहा कि वो पहाड़ी पे जाना है, तो पहले ही कोई पंछी आ गया, मेरे को बिठाया कि चलो अब हम्म। चलो तुम ऊपर चलो। तो उसके बाद क्या तो मेरे बात को है। पता ही। हाँ। हम्म। तो ऐसे हुआ मैम, मेरे को एक और एक्सपीरियंस हुआ कि जैसे मेरे को लगा मैं पाठ करती हूँ, तो हम्म। उस जैसे मैं ऊपर गई उस कमरे में, जोत का जैसे डोर में शाइन दिख रही है कि अंदर जोत जग रही है कमरे हाँ में। हाँ। हम्म। तो अंदर तो मैं नहीं गई, वैसे मेरे को वैसे प्रकाश येलो कलर का डोर पे बहुत आ रहा था, ऐसे हम्म। लगा। हम्म। ऐसा एक्सपीरियंस था आज। और कुछ भी था, मैं भूल गई मैम, बहुत कुछ था। वंडरफुल वंडरफुल। हाँ। थैंक यू मैम। बढ़िया एक्सपीरियंस। देखो मैंने स्ट्रगल चूज किया, मैंने कहा आराम से नहीं जाऊंगी, ऐसा। आपने जैसे सोचा वैसे ही हुआ, लेकिन वहां पर मास्टर्स आए आपको लेके जाने। हाँ सही बात है। थैंक यू मैम, थैंक यू वंडरफुल वेरी मच। वंडरफुल। थैंक यू थैंक यू, मैम। ग्रेटिट्यूड। थैंक यू अमन मैम। आप तो, आपका स्पिरिट गाइड कौन है उसको देख लिए ना, अभी कहाँ उड़ना है तो उस पे बैठ के जाइए। हाँ ठीक है मैम, थैंक यू। और कोशिश बहुत करूँ। सारा नॉलेज लेके आए अदर साइड से। हाँ हम्म। कोशिश करूंगी मैम। वही तो है ना कि मैं कैसे कॉल करूं। अभी आप ध्यान में बैठे हैं, वैसे वो आ गए, उसको अभी इनवाइट करेंगे तो आ जाएंगे।
हाँ तो ठीक है, जो भी क्वेश्चन पूछेंगे वो आंसर देंगी। इस तरह से हमें ओ, अपने हमारे पूरे अवेयरनेस से बहुत सारे प्रश्न से प्रश्न पूछते रहेंगे तो हमको आंसर्स आते रहेंगे। हाँ आप यूं ही ऐसे बैठे रहेंगे अपना ईगो सेल्फ लेके, क्या है कुछ हुआ नहीं, इट्स नॉट, इट वोंट वर्क लाइक दैट। यू हैव टू कीप योर सेल्फ ओपन, मैम और जो ज्यादा भी अलाउ अलाउ करना चाहिए। मैम जैसे ज्यादातर मैम, ना डरते हैं मैम एक्चुअली, क्योंकि हाँ, ऑफलाइन में क्वेश्चंस मुझे आकर पूछते हैं ना, तब बताते हैं कि नहीं नहीं मैं इतने बड़ी मास्टर है, मैं कैसे पूछूं, लगता है कुछ गलत हो गया तो। अदरवाइज यू कैन टेक द क्वेश्चंस नो फ्रॉम देम। अब वो पूरा होने के बाद पूछते हैं ना मैम, हाँ, अभी सेशन पूरा होने के बाद उनके मन में वो क्वेश्चन आता है, तब पूछते हैं ना। हाँ। इसलिए नहीं औ- मैम, यहीं पे कुछ सही गलत नहीं होता है, यहीं पे क्वेश्चंस मैं पूछना कहाँ है। आप लोग को डांटती हूँ करके। नहीं वही तो मैम। इतना सारा प्यार देते हैं, थैंक यू मैम, इतनी सारी नॉलेज है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अमन, थैंक यू। थैंक यू। नरेंद्र जी बात कीजिए। आत्मवंदन। नमस्ते मैम आत्मवंदन नरेंद्र जी, आत्मवंदन। जी। आप बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एक मैं नई जगह पे चला गया हूँ, हम्म। जब बहुत गहना अलग, मैं बोला ये कहाँ से आ गया हूँ, चाहे अपने आप को प्रश्न कर रहा हूँ। फिर देखा, फिर और आगे चलते गए। फिर एक बाबा जी मैंने दाढ़ी वाले, सफेद और मिक्स दाढ़ी है, और देख के मुस्कुरा रहे हैं, तो पास में आ गए बैठे हैं। मैं हम्म। पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ कौन है ये, तो पहचान में नहीं आया, लेकिन मुस्कुरा के उन्होंने, बड़े बाल थे लंबे, और मैं पहचान नहीं पाया, लेकिन मुस्कुरा के खुश हो रहे हैं। और देखे मैंने, ठीक है। और ऐसे करके ऐसे फिर बीच में आपने कहा हाँ अब इतने बैठेंगे, तो तुरंत फिर मैं बीच में से एक बार आया, फिर क्या थे, ऐसा बहुत अच्छा उसमें लगा। वैसे लग रहा था कि वो मेरे को, मैं उनको जानता हूँ और बहुत पहले जानता हूँ, लेकिन पहचान नहीं पा रहा हूँ। बहुत अच्छा सुंदर एक्सपीरियंस है, अच्छा फील फील आप हुआ। दोबारा ध्यान थैंक में यू, बैठ के देखिए कौन थैंक है, यू। वो कौन गाइड है आपको जी जी आगे, आगे भी आपको गाइड करेंगे। अब वो तो आपको आगे भी गाइड करेंगे, जी तो जी, आप बिल्कुल उनसे बिल्कुल। कनेक्ट हो जाइए। मास्टर्स आ रहे हैं और नॉलेज लेके आए, और हमें भी यहाँ पर ग्रुप में शेयर किए, हम भी जानेंगे। जी जी, थैंक यू मैडम, बहुत सुंदर, थैंक यू बहुत अच्छा नरेंद्र, लगा। थैंक यू। थैंक यू सर। राकेश्वर जी बात कीजिए। जी मैडम, मेरे को ना क्या बोलते हैं, एक सिंबल मेरे को आज सुबह 3 बजे से हमने यहाँ ध्यान होता है सेंटर में। हाँ तो हाँ। उस समय से मेरे को ना छोटे, जैसा मैं अपने हस्बैंड को भी बुलाती हूँ सोल को कि चलो ध्यान करेंगे करके, तो हम छोटे बच्चे जैसे लग रहे थे, छोटे बच्चे ओके आपस में खेल रहे हैं। ओके। फिर उसके बाद अभी अभी जब ध्यान में बैठी, तो मैं आज क्या माता के दर्शन करने गई थी। तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं माता के पास में एकदम छोटी बच्ची बन के उनके साथ चलो खेलेंगे खेलेंगे ये बोल रही थी। फिर हम्म। तो मुझे लगा नहीं, मेरे को ऐसा ही लग रहा है ऐसा शायद, क्योंकि ये दोपहर से हो रहा है, शाम से। एक्चुअल में शाम को 5 बजे आज अटेंड करी थी मैं। और अभी जब आप बोले ऊपर चढ़िए, तो एक जैसे वाइट पहन के पूरा लहरा रहा है, मतलब जैसे साड़ियाँ लहराती हुई हवा में लहराती, एकदम पूरा वाइट। मेरे सामने बहुत सारे लोग हैं और मैं लास्ट में हूँ, लहराते हुए मतलब आसानी, जब आप बोले कि कठिनाई से चढ़ रहे हैं कि आसानी से, तो ऐसा लग रहा था जैसे अपन चढ़ नहीं रहे हैं, बस ऐसे चले जा रहे हैं। और फिर उसके पहले क्या हुआ, मैं माता के दर्शन करने जा रही थी, तो आज पहली बार ऐसा हुआ कि मैं चश्मा नहीं पहनी थी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मैं चश्मा नहीं पहने होती और चांद को देखती हूँ तो ओनली चांद दिखता है। पर आज ऐसा दिखा मैडम, जैसे पृथ्वी को बगल में रखे रहते हैं ना स्कूल वगैरह में, है ना वो, और नीचे में स्टार। तो मैं इनको बोली भी थोड़ा धीरे चलाओ गाड़ी और देखो चांद को। तो बोले नहीं आज रमजान है ना, आज रमजान है। मैं पूरा पूरा मंदिर पहुंचते तक उसके पहले तक देखते रही, चांद वैसा ही दिख रहा था एकदम, मतलब नीचे स्टार है और किनारे किनारे जो है ग्लोबल में लगा रहता है ना, किनारे में इधर और इधर, ग्लोबल में एक साइड लगा रहता है पर इधर के चांद में इस साइड भी लगा हुआ है। बहुत ही सुंदर दिख रहा था, रियल में दिख रहा था वो।
तो मेरे को लगा मैं चश्मा नहीं पहनी, तब मैं बोली चश्मा नहीं पहने था तो मैं कई बार ऐसी देखती हूँ तो चांद तो मेरे को पूरा दिखता है, पर आज वैसा ही दिख रहा था। ये क्या था मुझे नहीं समझ में आया। और और जब आप बोले सिंबल हो तो मेरे सुनाई नहीं दिया थोड़ा सा क्या बोले वो, लेकिन मेरे को एक स्टेचू दिख रहा था कि फीमेल स्टेचू टाइप का था। सिर पूरा गोल था, मतलब सिर में बाल वाल कुछ नहीं था, व्हाइट कलर में था और बगल में बच्ची थी। अब ये क्या था मुझे तो नहीं अभी मालूम। आप ध्यान में बैठ के देखिए, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस आप लोग ही एक देखेंगे ना तो आपको सही आंसर्स आएंगे। हाँ जी जी। हाँ, मास्टर कौन थे और आप आप उनके बेटी है क्या, क्या किस तरह से कनेक्टेड है, और शायद वो आपको और आगे भी आपको गाइडेंस देते रहेंगे। मैम मैं ना वही लास्ट में ये करी, अभी जो भी मास्टर है मेरे साथ में वो मुझे टच कीजिए, तो वो नहीं हुआ। तभी तो मैं उनको लगेगा कि हाँ ये सब एक्सपीरियंस हुआ मुझे करके, तो वो नहीं हुआ। हो जाएगा, उसके लिए हाँ ज्यादा एक्सपेक्टेशंस में मत बैठिए। जब भी जरूरत है तो हाँ अचानक हाँ। होगा। आपका इच्छा अच्छा है तो वो लोग जरूर आएंगे, लेकिन जी वो जी। एक्सपेक्टेशंस मत रखना। जब भी वो लोग हाँ चाहेंगे तो वो लोग जरूर तो आएंगे। मैडम ये सारे एक्सपीरियंस था मेरा, मतलब रियल में हुआ है ये मेरे साथ, ऐसा है हाँ, जितना तो मैं वो बताई। लिख के रखिए ना कि ध्यान में अच्छा। आने के बाद आपको कितने तरह तरह के एक्सपीरियंस आए हैं। हाँ हाँ तो हाँ। बाकी लोगों को भी हम मोटिवेट कर सकते हैं। लोग नए आएंगे ध्यान में तो हाँ उनको भी ऐसी इस तरह के एक्सपीरियंस आएंगे, तो आप शेयर करेंगे तो अब उनको भी पता चलेगा कि ध्यान में इस तरह के एक्सपीरियंसेस आते हैं। हाँ। क्योंकि नए नए लोगों को अचानक कुछ दिखाई दिया तो वो डर जाते हैं ना। तो हाँ, जब भी मैं क्यों बोलती हूँ कि शेयर करने के लिए, क्योंकि बहुत जी। लोगों को सिमिलर एक्सपीरियंसेस होते हैं और बहुत लोगों को उनके आंसर्स भी मिलते हैं। के लिए आप शेयर करेंगे तो और लोगों को भी इस तरह के एक्सपीरियंस है, उनको भी आंसर्स मिलते हैं। जी जी। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा करवा जी, बहुत। थैंक यू। यस लक्ष्मी मैम। मैम लक्ष्मी जी अनम्यूट कीजिए। हाँ कर रही हूँ, बार बार फिर से अनम्यूट आ वो रहा मेरा गलती है, मेरे गलती। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। आपने तो पहले मैंने आप मेरी अनुभूतियां बताई थी, तो आपने बोला था मास्टर को जब मर्जी होगी तब चॉकलेट खिलाने आएंगे, तो अभी तक आए नहीं है चॉकलेट खिलाने। आएंगे आएंगे, जरूर आएंगे। हाँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ लेकिन ध्यान अच्छा लगा। तो मेरी ओके आंखें आज से दुख रही थी थोड़ी थोड़ी, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा था, तो अभी फ्रेश हो गई है। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, थैंक यू मैम, चॉकलेट थैंक यू। थैंक यू। चॉकलेट खाना बाकी है अभी। खाएंगे खाएंगे, आपने जरूर खाएंगे। पीएमसी वडोदरा में मुझे बोला था। जब उनकी उनकी मर्जी होगी तब वो खिलाएंगे। जरूर खिलाएंगे। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे मिलके। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सूरत में भी मिले थे और Yes, यहाँ भी yes. अभी मिल रहे हैं। थैंक यू थैंक यू Thank सो you. मच। Who's that 0058? हाँ अरुणा मैम, तेलुगु वाला। तेलुगु वाला मैम। You want to say anything? कुछ कहना चाहते हैं आप अरुणा తెలుగు मैडम? వస్తుందా అంటున్నానండి. हिंदी में तेलुगु समझ में చెప్పాలి आता కదా, है? हिंदी में बोलिए आपका एक्सपीरियंस। हाँ, तेलुगु समझ में आता है नहीं करके पूछ रहे हैं जी। हाँ, మీరు ఎందులో అన్న అడగండి, చెప్పండి. ఏంటిది? మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏమైనా ఉంటే షేర్ చేయమంటున్నారు మ్యామ్. లేదు, ఇప్పుడే ఫంక్షన్ అయింది. ఓకే ఓకే అందరూ వెళ్ళారు, జస్ట్ ఆన్ చేశాను. ఓకే మ్యామ్. ఓకే బాయ్. ఓకే మ్యామ్. సరే ఎండ్ చేద్దామా?
हाँ, ओके मैम, थैंक यू सो मच अवनी अम्मा, थैंक यू సో మచ్, లాట్స్ అండ్ లాట్స్ ఆఫ్ గ్రాటిట్యూడ్. ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ నేను లైఫ్ లో గుర్తుపెట్టుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ సో మच. फ्रेंड्स, आप सभी को धन्यवाद जुड़ने के लिए. एंड आपकी ऊर्जा से हमारी ऊर्जा भी इतना बढ़ रही है, उसके लिए बहुत बहुत आभार है हम आप सभी से. एंड कल हम फिर मिलेंगे इसी टाइम पे एक नई स्वाध्याय के साथ. तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि. थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद. थैंक यू.